तो हमारे पास दो टाइप के डिफ्रैक्शन है, कौन कौन से? फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, है ना। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन के अंदर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन should be finite, which is at a small distance, which is called as a Fresnel diffraction pattern. And Fraunhofer diffraction के अंदर क्या है? The diffraction, the distance between the source and screen will be large, which is called as a Fraunhofer diffraction pattern. मेरे को तो लग रहा है तुम लोग को नाम भी याद नहीं हो रहा होगा। बहुत सारे स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखे होंगे। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इस फ्रॉनहोफर से हम लोग कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना बस इसका, है ना। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हमारे पास जो है वो दो टाइप के फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। एक है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिंगल स्लिट और एक है ड्यू टू द डबल स्लिट। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट के अंदर हम लोग को डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे मिलेगा? सिंगल स्लिट के अंदर इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा एंड सो ऑन, ये मिला हम लोग को सिंगल स्लिट के अंदर डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब डबल स्लिट के अंदर हम लोग को डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे मिलेगा? मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, बट इसके अंदर लाइक दैट, इस तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा डबल स्लिट के अंदर। मैंने वो लेजर लाके बताया था, याद है? लेजर के अंदर हम लोगों ने जब सिंगल स्लिट उसको लगाए थे तो हम लोग को एक ब्राइट स्पॉट दिखा था, और उसके बाद फिर थोड़े से लाइट, देन लाइट एंड सो ऑन, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई थी। लेकिन जैसे उसको डबल स्लिट कर रहे थे तो उन डिफ्रैक्शन के अंदर भी हम लोग अलग अलग डिफ्रैक्शन देखे थे, तो अलग अलग डिफ्रैक्शन आए थे। तो इन डिफ्रैक्शन के अंदर भी हम लोग को और सारे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये है डबल स्लिट का डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर कुछ इस तरह से हम लोग को डिफ्रैक्शन मिलेगा। अब हम लोग को जो स्टडी करना है वो ये है, मतलब एक्चुअल के अंदर फ्रॉनहोफर हम लोग को स्टडी करना है। एक सिंगल स्लिट के लिए इक्वेशन निकालेंगे और डबल स्लिट के हम लोग सिर्फ उसको डायग्राम देखेंगे। तो सिंगल स्लिट की इक्वेशन हम लोग को यहाँ पे जो है फाइंड करनी है डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर। अब इस डिफ्रैक्शन के अंदर सोर्स स्क्रीन से कितने डिस्टेंस पर होगा? कितने डिस्टेंस पर होगा? लार्ज डिस्टेंस पर होगा, विच इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पर होगा? लार्ज डिस्टेंस पर रहेगा। मतलब हम लोग सपोज करो कि स्क्रीन यहाँ पे लगाए तो लाइट कहाँ से आएंगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस से। अब क्वेश्चन ये है कि जब लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएंगी तो स्क्रीन तक आते आते उसकी इंटेंसिटी बचेंगी या नहीं बचेंगी? ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। तो अब इंटेंसिटी भी चाहिए हम लोगों को और वो लार्ज डिस्टेंस भी चाहिए, मतलब जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो प्लेन वेव फ्रंट होना, ठीक है। मतलब सपोज करो कि हमारे पास क्या है, ये एक सोर्स है लाइट का और इसमें से लाइट निकल रही है, लाइक दैट स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब इस स्फेरिकल वेव फ्रंट को हम लोग क्या करना है? प्लेन वेव फ्रंट बनाना है। क्या बनाना है? क्या करेंगे हम लोग? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेंगे तो इंटेंसिटी खत्म हो गई, हाँ। फाइनाइट डिस्टेंस पे लेंगे तो फ्रेस्नेल हो जाएगा, हम लोग को फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक जुगाड़ करेंगे। क्या करेंगे? मतलब क्या? यहाँ पर हम लोग एक चीज लगाएंगे। कौन सी चीज? व्हाट इज दिस? विच इज अ लेंस। क्या है ये? लेंस है। और ये जो सोर्स है ये हम लोग पुट करेंगे फोकस पे। कहां पे पुट करेंगे? फोकस पे। जब फोकस से लाइट आएंगी और वो लेंस पर इंसिडेंट होंगे तो रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट कैसे पास होंगे? विच इज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे पास होंगे? पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो लाइट इस तरह से इंसिडेंट होगी, लाइक दैट, ठीक है। अब यहां पर जो आया वो कौन सा वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट मिल गया। तो हम लोगों को यहाँ पर जो है लाइट की इंटेंसिटी भी मिली, ऑलमोस्ट अच्छी खासी इंटेंसिटी मिली, और जो लाइट है वो प्लेन वेव फ्रंट मिल गई। मतलब यहाँ पर जो है सोर्स और स्क्रीन का डिस्टेंस जो है वो लार्ज हो गया। एक्चुअल ये अंदर है ही नहीं, लेकिन हम लोग जब ये साइड से देखेंगे तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि लाइट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है,
क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया, लेंस लगाया, क्योंकि हम लोग लेंस की ये साइड से देख रहे हैं, हम लोग लेंस की वो साइड जाएंगे तो हम लोग को ऑब्वियसली वहां पर स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगी। तो ये साइड से हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, इट इज अ प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अब ये प्लेन वेव फ्रंट से हम लोग को डिफ्रैक्शन पैटर्न देखना है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको एक स्मॉल स्लिट से पास करेंगे, इससे पास करना है, स्मॉल स्लिट से इसको पास करेंगे। तो स्मॉल स्लिट से पास करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक इस तरीके से एक स्लिट लगा दी। अब ये स्लिट हम लोगों ने क्यों लगाए, क्योंकि जो बाकी लाइट है उस बाकी लाइट को हम लोग क्या करना है, स्टॉप करना है, रोकना है। एक स्लिट से हम लोग को इसको पास करना है। तो पास करने के बाद अब यहाँ से क्या होगी, ये लाइट निकलेगी, ये लाइट इस तरीके से। अब ये लाइट आने के बाद इसे हम लोग को क्या करना है, किसी एक पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड करना है। क्या करना है, किसी एक पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड करना है, मतलब एक पॉइंट के ऊपर ही आने चाहिए। तो क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, अगेन एक लेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अगेन एक लेंस लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग ने एक और लेंस लगा दी। ठीक है, तो ये लेंस में से पास होने के बाद क्या होगी कि लाइट एक किसी एक पॉइंट के ऊपर आके फोकस होगी। ठीक है, किसी एक पॉइंट के ऊपर आके फोकस होगी। अब इसके बाद यहाँ पर ये सर दोनों एपर्चर जो है वो एक्चुअल के अंदर इस तरीके से नहीं है, एक्चुअल के अंदर वो क्या है, एक इस तरह से स्लिट बनी हुई है। ठीक है, तो उस स्लिट में से लाइट पास हो रही है। तो इस स्लिट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट किस तरह से एक्ट होंगे, उस पॉइंट के ऊपर। एक्चुअल के अंदर यहाँ पर लाइट आ रही है, तो ये कौन सी वेव फ्रंट है, तो ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे भी बनेगी, इस पॉइंट पे भी बनेगी, इस पॉइंट पे भी बनेगी, इस पॉइंट पे भी बनेगी और यहाँ पर भी बनेगी। तो वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो पॉइंट किस तरह से एक्ट होंगे, विच इज एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इमिट सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, तो ये किस तरह से एक्ट होंगे, एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अब ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट होंगे, मतलब यहां से क्या होंगे कि नंबर ऑफ वेव्स निकलेगी, इस पॉइंट से भी नंबर ऑफ वेव्स निकलेगी, इस पॉइंट से भी नंबर ऑफ वेव्स निकलेगी, इस पॉइंट से भी नंबर ऑफ वेव्स निकलेगी, बहुत सारी वेव्स निकलेगी। एक्चुअल के अंदर यहाँ पर हम लोग को डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है, बट नंबर ऑफ वेव्स निकलने की वजह से वो सभी वेव एक साथ कोइंसाइड होंगी। कोइंसाइड होने के बाद यहाँ पर हम लोग को ऐसे दिखाई देगा कि वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस के लिए हम लोग को दो सोर्स ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर एक स्लिट से पास हो रहा है, स्लिट से पास होने के बाद क्या होंगे कि जितने भी पॉइंट्स वहां पर होंगे उन सभी पॉइंट में से वेवलेट्स निकलेंगे, और वेवलेट निकलने के बाद फिर वो क्या होंगे, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होगा। तो इसी बेसिस के ऊपर से हम लोग को वहां पर जो है ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट मिलेगा। उसको हम लोग बैंड्स नहीं बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर रहता। ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट है वो रैंडमली निकलेगी। तो एक्चुअल के अंदर यहाँ से हम लोग को इतनी सारी लाइट नहीं कंसिडर करना है, यहाँ पे हम लोग लिमिटेड लाइट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ने एक रे ये कंसिडर किए, एक ये कंसिडर किए और ये कंसिडर किए। ये सभी लाइट इस तरह से कोइंसाइड हुई और एक पॉइंट के ऊपर आके मिले। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ से एक लाइट निकली ए पॉइंट से, इस पॉइंट से लाइट निकली बी पॉइंट से। ए पॉइंट से जो लाइट निकली और बी पॉइंट से जो लाइट निकली, उन दोनों ने जो डिस्टेंस कवर किया, उन डिस्टेंस का डिफरेंस कितना होगा। ए पॉइंट से जो लाइट निकली, लाइट की रेस ना, वेव्स निकली एक्चुअल के अंदर, और बी पॉइंट से जो वेव निकली, उन्होंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो उन डिस्टेंस का डिफरेंस कितना होगा। डिस्टेंस कितना कवर किया वो नहीं क्वेश्चन है, उनका डिफरेंस कितना होगा, कितना रहेगा, क्योंकि कितना रहेगा, जीरो डिफरेंस रहेगा। कितना रहेगा, क्योंकि जब हम लोग ने देखे थे ये दोनों क्या जा रही है, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है यहाँ पर, और पैरेलल जाने के बाद क्या हुआ, एक दूसरे के साथ में कन्वर्जन हुआ और एक पॉइंट के ऊपर आके मिले। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, जीरो है। कितना है, तो इस दोनों का जो लेंथ है उसका जो डिफरेंस है जीरो है, तो हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस। क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। तो इस पॉइंट के ऊपर पाथ डिफरेंस कितना है, जीरो है। कितना पाथ डिफरेंस है, जीरो है। अब यहाँ से एक्चुअल के अंदर हम लोग ने एक लाइट रे कंसिडर की, बट इसमें से एक लाइट नहीं निकल रही है, इसमें से अनलिमिटेड सोर्स निकल रही है कुछ इस तरीके से। ये बहुत सारी लाइट्स ऐसे निकल रही है, तो हम लोग इतनी सारी सोर्स नहीं कंसिडर, इतनी सारी रेस नहीं कंसिडर करेंगे, वेव्स नहीं कंसिडर करेंगे। हम लोग वहां पर उतनी वेव कंसिडर करेंगे जो एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोगों ने एक लाइट कंसिडर करते कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, लाइक दैट। ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद सपोज करो कि इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, स्क्रीन लगाए और इस स्क्रीन के ऊपर लाइट आ रही है। तो ये जो लाइट है ये इस तरह से कन्वर्ज होकर इस पॉइंट पर आएंगे, लाइक दैट, और ये किसी एक पॉइंट के ऊपर आके कोइंसाइड होंगे।
और भी बहुत सारी रेज है जो अलग अलग पॉइंट से निकल रही है, लेकिन इजी करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक ये कंसिडर किया और दूसरी ये कंसिडर की। वही रे कंसिडर कर रहे हैं जो एक दूसरे के पैरेलल में। इससे भी बहुत सारी लाइन्स निकल रही है यहाँ से, जैसे मैंने बताया था ये लाइट इस तरीके से बहुत सारी लाइट निकल रही है, लेकिन उसमें से हम लोगों ने कंसिडर किए जो इनमें से किसी एक के पैरेलल में होंगी और इनमें से किसी एक के पैरेलल में होंगी। तो ये सभी एक दूसरे के पैरेलल के अंदर है, तो हम लोगों ने वो लाइट कंसिडर की। अब वो लाइट कंसिडर करने के बाद इस पे आएंगे और इस पे आने के बाद एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होगी, ठीक है, एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हुई। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों रेज ने जो डिस्टेंस कवर किया, ए पॉइंट से जो लाइट निकली और बी पॉइंट से जो लाइट निकली, ये वाली, ठीक है, ए पॉइंट से जो लाइट निकल रही है और बी पॉइंट से जो लाइट निकल रही है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ये दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया या डिफरेंट डिस्टेंस कवर किया? ऑब्वियसली उनका जो पाथ है वो डिफरेंस होगा, हम लोग जो पाथ कवर करेंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट हम लोग को मिलेगा। तो अब उन दोनों ने कितना, जो पाथ है उसके अंदर कितना डिफरेंस है, वही हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है, वही हमारा पाथ डिफरेंस होगा। उन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया उसके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, उसी को हम लोग यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। अब वो फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इस लाइन से दूसरी लाइन के ऊपर अगर हम लोगों ने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, क्या ड्रॉ की है? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, एंड से दिस इज द पॉइंट सी। तो अब लाइट ए से निकल रही है और सी से निकल रही है, तो इन दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर किया? अभी यहाँ पर सेम डिस्टेंस कवर किया है। कितना डिस्टेंस कवर किया है? सेम डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब जो सेकेंड रे है उसका बी से सी तक का ये जो डिस्टेंस होगा, ये उन दोनों रेस का पाथ डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा है? बी से सी तक के जो इसका जो डिस्टेंस होगा वही क्या रहेगा? दोनों का पाथ डिफरेंस रहेगा। क्या रहेगा? इसे हम लोग किस तरह से देखेंगे? सपोज करो कि यहाँ पे मैंने दो लाइन ड्रॉ किया, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ये दोनों लाइन ने सेम डिस्टेंस कवर किया या डिफरेंट डिस्टेंस है? डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है। अब हम लोगों को दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, कितना है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो स्मॉल है इसके ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो बचेगा ये उसका डिफरेंस होगा, ठीक है। वो जो बच जाएंगे वो क्या रहेगा? इसका डिफरेंस होगा। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा? जब यहाँ पर जो एंगल जो बन रहा है वो स्मॉल रहेगा। इफ द एंगल आर स्मॉल, अगर एंगल स्मॉल बनेगा ये तभी एप्लीकेबल होगा। अगर एंगल ज्यादा बनेगा तो वहां पर हम लोग ये कंसिडर नहीं कर सकते हम लोग ये प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो कंसिडर किए कि यहाँ पर जो एंगल है वो स्मॉल बन रहा है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न हम लोग देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे जो फर्स्ट मैक्सिमम फिर मिनिमम मिलेगा उसके लिए एंगल स्मॉल ही बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने स्मॉल एंगल कंसिडर किया और ये वाला प्रोसेस हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से ये जो बी से सी तक का डिस्टेंस है यही क्या रहेगा? इसका पाथ डिफरेंस रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यस और नो? ठीक है। अब इसको हम लोग इस पॉइंट से देख लेते हैं। नो, लुक एट हियर, ये है सोर्स। इस सोर्स से लाइट निकल रही है रैंडमली। इसे हम लोगों ने क्या किया, एक लेंस से पास करे। उस लेंस से पास होने के बाद ये पैरेलल हो गई। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक स्लिट से पास करें। स्लिट से पास करने के बाद इसमें से बहुत सारी रेस निकल रही है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसमें से सिर्फ कुछ सिलेक्टेड रेस कंसिडर किए। बहुत सारी यहाँ से रेस जिस तरह से मैंने बताया, लेकिन उसमें से हम लोगों ने क्या किया, सिलेक्टेड कंसिडर किए। कौन कौन सी सिलेक्टेड कंसिडर किए? जो एक दूसरे के पैरेलल में। तो पहले हम लोगों ने कंसिडर किए व्हाइट वाली, जो कि इस पॉइंट के ऊपर आके मिल रही है। से दिस इज पॉइंट P0, ठीक है, ये P0 पॉइंट के ऊपर आके मिल रही है। इसके बाद ये P0 पॉइंट के ऊपर उनका जो पाथ डिफरेंस है वो 0 रहेगा। पाथ डिफरेंस कैसे रहेगा? 0 रहेगा। मतलब इस पॉइंट से अगर क्रेस्ट आ रहा है तो इस पॉइंट से भी क्रेस्ट आ रहा है, इससे अगर ट्रफ आ रहा है तो इससे भी ट्रफ आ रहा है, और अगर क्रेस्ट ट्रफ कोइंसाइड हुए तो क्या होगा? वहां पर हम लोगों को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? मतलब वहां पे हम लोग को मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो इस पॉइंट के ऊपर हम लोग को मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। इसके बाद हम लोगों ने एक दूसरी रेस कंसीडर की जो कि एक दूसरे के पैरेलल में। तो यहाँ से लाइट निकली लेंस के ऊपर एंड सो ऑन, और वो किसी पॉइंट के ऊपर आके मिली। से दिस इज पॉइंट P, और इस P से P0 तक का जो डिस्टेंस हमारे पास है उसे हम लोगों ने कंसीडर किया x। क्या कंसीडर किया? x डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया। और सोर्स, अब यहाँ से ये सोर्स नहीं कंसीडर करेंगे, इस स्लिट से लाइट आ रही है तो इस स्लिट को हम लोग सोर्स कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो क्या होंगे, एज अ सेकेंडरी सोर्स एक्ट होंगे, जिसे हम लोगों ने सोर्स कंसीडर किए। तो सोर्स
लेकर तो स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो रहेगा कैपिटल डी। कितना रहेगा? कैपिटल डी। इसके बाद ये जो दोनों, ये जो स्लिट हम लोगों ने कंसिडर की है, इस स्लिट के अंदर का जो डिस्टेंस है इसे हम लोग स्मॉल डी भी राइट कर सकते हैं, स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी हम लोग ने यूज किया इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर। अब वो दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के अंदर मर्ज ना हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्मॉल ए कंसिडर करेंगे। ठीक है, स्मॉल डी भी कंसिडर कर सकते हैं, कुछ बुक के अंदर स्मॉल डी भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग की बुक के अंदर स्मॉल ए दिया, इसलिए हम लोग स्मॉल ए कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इससे हम लोग ने दोनों की जो स्लिट है उन स्लिट के अंदर का डिस्टेंस हम लोग ने किससे रिप्रेजेंट करें, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अब यहाँ से जो लाइट निकलेगी, ये लाइट निकलने के बाद इस पॉइंट के ऊपर आ रही है। अब ये पॉइंट ब्राइट होगा या डार्क होगा वो हम लोग कंडीशन कंसिडर करेंगे, और उसका पाथ डिफरेंस कितना रहेगा वो निकालना है। पाथ डिफरेंस एकदम इजी है, वो हम लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा, बट वो ब्राइट है या डार्क है इसको हम लोग को थ्योरेटिकली समझना है। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पर हम लोगों ने जो ये कंसिडर की है, इसके अंदर यहां से जो लाइट निकल रही है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से जो लाइट निकल रही है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट से जो लाइट निकल रही है उन दोनों के अंदर का जो डिफरेंस है वो कितना है, लैम्बडा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? लैम्बडा डिफरेंस है। ठीक है, तो इतने पॉइंट को हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, सिर्फ इतने पॉइंट को। आगे का हम लोग बाद में देख लेंगे, सिर्फ इतना कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सिर्फ इतने पॉइंट हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। नो, अब इस पॉइंट के अंदर इस पॉइंट से भी लाइट निकल रही है और इस पॉइंट से भी लाइट निकल रही है। सपोज करो कि इन दोनों के अंदर का जो फेज डिफरेंस है, मतलब पाथ डिफरेंस है, वो कितना है, लैम्बडा है। कितना है? लैम्बडा इनका पाथ डिफरेंस है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब ये लैम्बडा पाथ डिफरेंस है, तो यहां से हम लोगों ने कंसीडर करे ए, इसे हम लोगों ने कंसीडर करे बी, ये है पॉइंट सी, और ये है पॉइंट सपोज करो ओ। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है हम लोगों ने कंसीडर की के। ठीक है, विच इज ओके। ओके ओके, तो ये ओ से के तक का डिस्टेंस है। अब यहाँ पर जो है एंगल बन रहा है कितना, 90 डिग्री का। कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। अब इस क्वेश्चन का आंसर देना मुझे। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहां से दिस इज ए बी सी, ए से बी तक का डिस्टेंस है सपोज करो y, बी से सी तक का डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल x, और अगर ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस से दिस इज पॉइंट m, m से c तक का डिस्टेंस अगर x/2 है, तो m से n तक का डिस्टेंस कितना रहेगा? बोलो। दोनों ट्रायंगल सेम है, सेम एंगल बन रहे हैं, ए बी सी में भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एन एम सी में भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, बी सी ए का एंगल ये सेम है, एन एम सी इसका एंगल सी एक सेम है। कितना रहेगा? कितना रहेगा ये? y/2। कितना रहेगा? y/2। तो अगर ये पूरा डिफरेंस, ये डिस्टेंस हमारे पास पूरा x है, और अगर ये x/2 है, तो ये पूरा अगर y है तो ये कितना रहेगा? y/2 रहेगा। ठीक है, ये ज्योमेट्री है, तो ये डिस्टेंस हम लोग मिला। सिमिलरली अगर ये डिस्टेंस पूरा लैम्बडा जो हम लोगों ने कंसीडर किया, अगर ये लैम्बडा है, अगर ये पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा है, तो ये कितना रहेगा? समझ में आ रहा है? कितना रहेगा? λ/2 रहेगा। अब ये जो दोनों स्लिट्स है, मतलब ये स्लिट्स है, इसमें से जो लाइट निकल रही है सोर्स, सपोज करो कि यहाँ से 1 नंबर की लाइट निकल रही है और यहाँ से 10 नंबर की लाइट निकल रही है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब ये अलग अलग सोर्सेज है ना, यहाँ पे हम लोगों ने 10 कंसिडर किए, 2 सोर्सेज भी कंसिडर कर सकते हैं, 100 भी कंसिडर कर सकते हैं, 1000 भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे 10 कंसिडर किए। अब इसमें से
ये 1 नंबर की लाइट और ये 6 नंबर की लाइट, ये दोनों सोर्सेस से जो लाइट निकल रही है, इन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस होगा? तो वो अगर हम लोग ने देखे तो ये पूरा कितना है, लैम्डा है, ठीक है, कितना है? तो ये एज अ डबल सोर्स एक्ट होंगे। कैसे एक्ट होंगे? डबल सोर्स। तो इस लैम्डा का हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। लैम्डा को क्या करेंगे हम लोग? दो पार्ट में डिवाइड करना है। अगर लैम्डा को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करना है तो कितना कितना बचेगा? लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा बाय 2। कितना बचेगा? लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा बाय 2। तो यहां से लाइट निकलेंगी लैम्डा बाय 2 और यहां से लाइट निकलेंगी लैम्डा बाय 2। ठीक है, कितनी लाइट निकलेंगी? लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 लाइट निकल रही है। इमेजिन करो, यहां से जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा बाय 2, यहां से जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा बाय 2। ठीक है, कितनी है? लैम्डा बाय 2। अब दोनों किसी पॉइंट के ऊपर पहुंच रही है, उन दोनों के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर पहुंच रही है, उसका डिफरेंस हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है? तो लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2 कितना बचेगा? कितना बचेगा? 0 बचेगा। कितना बचेगा? 0 बचेगा। मतलब वहां पर हम लोग को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अगर हम लोग इंटरफेरेंस की बात करें, एक्चुअल में हम लोग पढ़ रहे डिफ्रैक्शन, लेकिन समझने के लिए इंटरफेरेंस ये वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या मिलेगा हम लोग को वहां पर? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अगर दोनों का पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, दोनों का पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो कितना, कौन सा इंटरफेरेंस मिलेगा हम लोग को? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। मतलब उस पॉइंट के ऊपर हम लोगों को क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे मैंने बताया था, सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन। वैसे ये साइड में भी, तो सेंटर में क्या मिल रहा है हम लोग को? मैक्सिमम मिल रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं मिनिमा के लिए। किसकी बात कर रहे हैं? मिनिमा के लिए बात कर रहे हैं, राइट। तो वहां पर जो मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस है कितना है? कितना मिलेगा हम लोग को? लैम्डा मिला। कितना मिला? यहाँ पर हम लोग कितना कंसिडर किए? लैम्डा कंसिडर किए ना, तो ये लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 2। फॉर एग्जांपल सपोज करो अगर इसे हम लोगों ने कंसिडर किए 2 लैम्डा। कितने कंसिडर किए? तो अब ये 2 लैम्डा को हम लोग क्या करना है? 4 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो कितने कितने आएंगे? लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो ये 4 इक्वल पार्ट के अंदर ये डिवाइड हो गए। 1 2 3 4। अब ये लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 2 एक साथ कोइंसाइड होंगे। लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2 0, लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2। तो वहां पर हम लोग को अगला मिनिमम मिलेगा। समझ में आया ना? सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा, उसके बाद जो अगला टर्शियरी मिनिमा मिलेगा वो इसके लिए मिलेगा। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किए 3 लैम्डा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे इसे? कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 6 पार्ट में। 1 2 3 4 5 6, ये 6 सोर्सेस बन गए। ठीक है, अब ये लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 0, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 0, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 0। ठीक है, तो अब हम लोगों को जो अगला जो क्या मिलेगा? नेक्स्ट मिनिमम मिलेगा, राइट है। तो हम लोग को मिनिमम मिलने के लिए क्या कंडीशन हो रही है? 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। जनरली क्या राइट करेंगे हम लोग? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर मिनिमा। इसके लिए हम लोग ने इंटरफेरेंस के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n लैम्डा देखे थे, अगर याद होगा तो। इंटरफेरेंस के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या देखे थे? n लैम्डा देखे थे। ठीक है, बट यहां पर मिनिमा के लिए क्या मिला हम लोग को? n लैम्डा मिला है। मिनिमा मतलब जहां पर इंटेंसिटी नहीं होगी, जहां पर हम लोग को डार्क स्पॉट मिलेगा, जहां पर इंटेंसिटी नहीं रहेंगी, उसके लिए हम लोग पार्ट डिफरेंस कितना मिला? n लैम्डा मिला। कितना मिला? तो 1 लैम्डा के ऊपर हम लोग को मिनिमा मिल रहा है, 2 लैम्डा पे मिनिमा मिल रहा है, 3 लैम्डा पे मिनिमा मिल रहा है। अब सेकेंडरी मैक्सिमम अगर हम लोग को निकालना है तो वो 1 लैम्डा और 2 लैम्डा के इन बिटवीन में रहेगा। कहां पे रहेगा? 1 लैम्डा एंड 2 लैम्डा के इन बिटवीन में। ऐसा कौन सा वर्ड लेंगे जो 1 लैम्डा से बड़ा होगा लेकिन 2 लैम्डा छोटा रहेगा? 1.5 विच इज 3/2, विच इज 3/2। तो अगर हम लोग ने यहाँ पे क्या कंसिडर किए? अगर 3/2 कंसिडर किए, यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है, अगर हम लोगों ने इसको 3/2 लैम्डा कंसिडर किया, कितना कंसिडर किए? 3/2 लैम्डा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे? अब 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि लैम्डा बाय 2 डिवाइड करना है। कितना डिवाइड करना है? लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। तो कितना होगा यहाँ पर? एक ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, अब ये लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2 कितना हो गया? लेकिन ये बच गया। अब ये किसके साथ लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2 करेगा? जो तो होते उन्होंने एक दूसरे के साथ लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2 कर लिए, वो निकल लिए। ठीक है, अब ये जो बचा है, ये लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2 करने के लिए कोई है नहीं, तो ये क्या होगा? ये अकेला निकल लेगा। हम लोग रे की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
तो ये वेव्स जो है ये अकेली लैम्डा बाय 2 वेवलेंथ के साथ आगे चले जाएंगी, ठीक है। ये बोलेगा मैं दुनिया बदलूंगा, वो दोनों ने तो अपने साथ शादी करके चले गए, ठीक है, लेकिन मैं दुनिया बदलूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल जो भी है तुम लोग समझ लो, बहुत सारे अपने यहाँ पर है देश में। तो वो क्या हुआ, लैम्डा बाय 2 वेवलेंथ के साथ आगे गया। तो पूरी जो लाइट है, पूरी लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, लैम्डा है। अब ये जो लैम्डा का जो पार्ट था जो हम लोगों ने इंसिडेंट किया 3 लैम्डा बाय 2, ये इसमें से ये जो बचा ये कितना है, इसका 1/3 है। कितना है, 1/3 है। मतलब अगर हम लोगों ने 100% लाइट को इंसिडेंट किए तो यहाँ से कितनी निकलेंगी, 33.33%। ये सब नो 100 का 1/3 करेंगे कितना बचेगा, 33.33। तो यहाँ पर हम लोग को जो मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा एक्चुअल में, उसकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमम से ओनली 33% रहेंगी। कितनी रहेंगी, जैसा मैंने बताया था कि उसके बाद जो मिनिमम मिलता है उसकी इंटेंसिटी कम क्यों होती है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके ऊपर जो लाइट जा रही है वो कितनी जा रही है, ओनली 33% जा रही है। कितनी जा रही है, 33% जा रही है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि अगर हम लोग ने लिया 5 लैम्डा बाय 2, कितना लिए, तो ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा, कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5। ये लैम्डा बाय 2 कैंसिल, लैम्डा बाय 2। अब ये लैम्डा गया, मतलब ये लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पर हम लोगों ने किया कि ये जो टोटल इंटेंसिटी थी 100%, ये कितने पार्ट में डिवाइड हुई, 5 पार्ट में डिवाइड हुई। ये कितनी बची यहाँ पर, ओनली 20%। तो अगला जो मैक्सिमम मिलेगा उसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। पहला जो मैक्सिमम मिला हम लोग को सेकेंडरी मैक्सिमम, उसकी इंटेंसिटी थी 33%। अगला जो मैक्सिमम मिलेगा उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी 20%, ठीक है। तो वैसे अगला जो मैक्सिमम रहेगा उसकी 1/7 हो जाएगी। समझ में आ रहा है, कितनी हो जाएंगी, 1/7 हो जाएगी। मतलब इसके लिए हम लोग को जो अगर पाथ डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना है, 3 लैम्डा बाय 2 है, 5 लैम्डा बाय 2 है, देन 7 लैम्डा बाय 2, देन 9 लैम्डा बाय 2। तो ये हम लोग इसको जनरली कैसे राइट कर सकते हैं, n 2n-12, बराबर है 2n-12 लैम्डा बाय 2। अगर पुट करके देखें हम लोग ने n की वैल्यू 1, तो 2 - 1 कितना बचा, चलेगा क्या यहाँ पर, फर्स्ट टाइम क्या आ रहा था, 3 लैम्डा बाय 2 आ रहा था, कितना आ रहा था, 3 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस को, समझ में आ रहा है क्या, माइनस को क्या किया हम लोग ने, अब अगर प्लस कर दिए तो 2 1 जा 2 + 1 आया 3 लैम्डा बाय 2, कितना आया, 3 लैम्डा बाय 2 आया। तो मैक्सिमा के लिए, किसके लिए, मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, 2n+1 लैम्डा बाय 2, कितना रहेगा, 2n+1 लैम्डा बाय 2 रहेगा। मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना है, n लैम्डा है, ठीक है। ये किसके लिए हमारे पास क्या है, डिफ्रैक्शन की अगर बात करें तो इसके लिए डिफ्रैक्शन की, और मैक्सिमा के लिए कितना है, 2n+1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। अगर हम लोग ने इंटरफेरेंस की बात करें तो इंटरफेरेंस के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या रहता, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n लैम्डा रहता, कितना रहता, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितना रहता, 2n-1। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस दोनों में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास n लैम्डा है, बट वही n लैम्डा हमारे पास मिनिमा के लिए है, इसके लिए है, मिनिमा के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास जो है 2n-1 लैम्डा बाय 2 है, कितना है, 2n-1 लैम्डा बाय 2 है। बट अगर हम लोगों ने मैक्सिमा की बात करें तो वहां पर हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। याद रहेगा, समझ आ रहा है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं सेंड करूंगा तुम लोगों को, उसमें देख लेना एक बार वापस से, क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो इजीली हैंडल कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके।